अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माज़ आफ्ताब फ्रॉम इजी अप्रोच और ये हमारी फ्लटर वीडियो सीरीज़ की नवी वीडियो है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने नेविगेशन पढ़ी थी। हमने देखा था किस तरीके से एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे हम लोग जा सकते हैं, और मैंने कहा था कि अब हम जो है वो फंक्शनैलिटीज़ की तरफ जाएंगे, यानी अपनी एप्लीकेशन को फंक्शनल करना शुरू करेंगे। शुरू की हमने जितनी एप्लीकेशंस बनाई हैं, जो कि बेसिकली 6 से 7 हैं, उसको हमने सिर्फ स्टैटिक रखा है। उसमें सिर्फ हमने चीज़ें को शो किया है, कोई भी चीज़ जो थी हमारी यूआई का पार्ट अपडेट नहीं हो रही थी। लेकिन लास्ट वीडियो में जो हमने नेविगेशन पढ़ी है, उसमें बेसिकली एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हैं, तो उस ट्रांजिशन को हमने पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बड़ी ख़ास चीज़ करने वाले हैं, और स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये बात बता दूं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपने इसको समझा, जो कि इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे, तो आपको फ्लटर आगे कंटिन्यू करने में बहुत आसानी होगी। और एक बड़ी चीज़, जो बारीक सी चीज़ है, जो अक्सर लोगों को क्लियर नहीं होती, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब सबसे पहली एप्लीकेशन फ्लटर पे रन की थी, जो कि हमने खुद से नहीं बनाई थी, बेसिकली वो एक फ्लटर की डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन थी। जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक एप्लीकेशन फ्लटर वाले ऑलरेडी उसका कोड दे देते हैं, जो कि हम रन करके देख सकते हैं एज अ डेमो। तो वो बेसिकली एक काउंटर एप्लीकेशन थी। अब उस काउंटर एप्लीकेशन में ये होता था कि हमारे पास एक साइट पे जो है फ्लोटिंग एक्शन बटन होता था, और बीच में हमारे पास काउंट की करंट वैल्यू आ रही होती थी। और जब भी हम उस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करते थे तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती थी। अब ये एप्लीकेशन हमने खुद नहीं बनाई थी, इवन दो हम रन करके देख चुके हैं और हम खुश हो चुके हैं, क्योंकि वो हमारी पहली एप्लीकेशन थी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इसको खुद से बनाएंगे। अब इसको बनाने के दौरान एक चीज़ ऐसी आएगी, जो कि बेसिकली वीडियो का टाइटल भी है, जो कि स्टेटफुल विजिट है। वो चीज़ आपको ज़रूर समझनी है, और अगर आपको उसके अंदर कोई भी हल्का सा भी शक रह जाए, हल्का सा भी उसके अंदर डाउट हो, तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करना है और ज़रूर पीछे पड़ जाना है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा आगे हेल्प करेगी। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। बेसिकली थोड़ा सा कोड है जो कि हमने टाइम सेव करने के लिए किया है। तो मेरे पास क्या है, वही नॉर्मल सारी कॉन्फ़िगरेशन है। माई ऐप जो है बेसिकली एप्लीकेशन का बिल्कुल सबसे पहला विजिट है, और उसके अंदर हमने होम में काउंटर स्क्रीन को कॉल किया हुआ है। और ये काउंटर स्क्रीन, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, लिप के अंदर स्क्रीन्स का फोल्डर बनाता हूँ, और उसके अंदर जो है हम हर स्क्रीन की फ़ाइल बनाते हैं। तो काउंटर स्क्रीन बिल्कुल वैसी जैसे हम इससे पहले बना चुके हैं। हमारे पास एक फ़ाइल बनी हुई है। अगर मैं इसको फॉर्मेट कर दूं, तो हमारे पास एक क्लास बनी हुई है जो कि काउंटर स्क्रीन की है, और उसको विजिट बनाने के लिए मैंने क्या किया, स्टेटलेस विजिट से उसको इनहेरिट कर दिया, ताकि ये एक नॉर्मल क्लास ना रहे बल्कि एक विजिट बन जाए जिसका एक अपीयरेंस हो स्क्रीन पे। और ज़ाहिर है, जब हमने इसको स्टेटलेस विजिट बनाया है, तो हमने उसका बिल्ड मेथड भी डिफ़ाइन करना है, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि वो किस तरह का दिखेगा स्क्रीन पे। तो जैसे कि सारे हमारे पास जितनी भी स्क्रीन्स हम बनाते हैं उसके अंदर स्कैफोल्ड विजिट यूज़ करते हैं, तो मैंने बिल्कुल वैसे किया है। और उसकी बॉडी के अंदर फ़िलहाल मैंने सिर्फ एक सेंटर टेक्स्ट रखा है, जो कि क्लास 9 है, जो कि बेसिकली हमारी क्लास अभी करंटली चल रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक फ्लोटिंग एक्शन बटन होना चाहिए साइड पे, ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ काउंटर को इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन उससे भी पहले हम एक काम कर लेते हैं कि एक काउंटर की वैल्यू ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस बिल्ड मेथड से ऊपर एक वेरिएबल कर देता हूँ, डिक्लेयर इंट, और उसको हम दे देते हैं काउंट, और उसकी इनिशियल वैल्यू हम इसको 0 रख देते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ वार्निंग आ रही है, इसका आपने ख्याल रखना है। ये वार्निंग आ रही है, फ़िलहाल हम इसको अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, लेकिन हम बाद में इसको ज़रूर देखेंगे कि वार्निंग क्यों आ रही है। तो हमने क्या किया कि काउंटर की वैल्यू इनिशियली 0 दे दी, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ इसको प्रिंट भी साथ में। तो वेरिएबल का नाम काउंट है, और क्योंकि हम ये स्ट्रिंग के अंदर करा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन यूज़ किया। और थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट करने के लिए अगर मैं स्क्रीन को रिफ़्रेश करूँ, कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, तो मेरे पास ये बीच में 0 आ गया। अब ये काफ़ी छोटा है, इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर देते हैं। आई होप मैंने आपको बताया होगा, और अगर नहीं भी बताया तो उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपने टेक्स्ट की स्टाइलिंग करनी है, तो आपने क्या करना है, स्टाइल की प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल विजिट है, उसको यूज़ करना है। और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि टेक्स्ट पे अप्लाई होती हैं। तो मैं जो अभी यूज़ करने वाला हूँ वो फ़ॉन्ट साइज़ है, और इसको मैं 24 कर रहा हूँ, या हम इसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, 40 कर देते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा विजिबल हो। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया है काउंट की करंट वैल्यू। अब ऑब्वियसली मेरे पास एक बटन होना चाहिए जिस पे मैं जब क्लिक करूँ तो वो काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप एक नॉर्मल बटन भी ले सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैं यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन ले रहा हूँ। और इसके चाइल्ड में हम कुछ रख देते हैं आइकॉन, हम प्लस का आइकॉन रख देते हैं, जो कि बेसिकली ऐड है। और इसका
ऑन प्रेस हमें डिफाइन करना है, ये बताएंगे कि जब भी इस पर क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। तो वो मैं कर देता हूँ काउंट इक्वल्स या काउंट प्लस प्लस कर देते हैं, जो कि बेसिकली इक्विवेलेंट है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 के। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग आई होप आपने की है तो आपको ये पता होनी चाहिए बात कि मैंने क्या लिखा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको काउंट प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे। अब ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो तैयार हो गई है, जो कि बेसिकली काउंटर स्क्रीन वाला काम करेगी, क्योंकि उसमें हमने ये टैग्स भी दिखा दिया है और हम काउंट को इंक्रीज़ भी कर रहे हैं ऑन प्रेस पे। तो दिस शुड वर्क जैसे कि वो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन काम कर रही थी। तो मैंने इसको एप्लीकेशन को रन किया है, साथ में मैं इसका कंसोल भी खोल लेता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा मेरे पास। तो बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन है, कोई एरर आएगा नहीं। तो फिर भी आप देख सकते हैं कंसोल क्लियर है बिल्कुल, और मेरे पास यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन भी आ गया। अब अगर मैं इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करूँ तो ज़रा गौर से देखिएगा, इसको इंक्रीज़ होना चाहिए। तो मैं ये तकरीबन 4 से 5 मरतबा इसको क्लिक कर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी वैल्यू जो है वो काउंट की वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो इसकी क्या वजह है, और इस वार्निंग को देखते हैं कि जब ये हमारे पास वार्निंग आई थी तो ये वार्निंग आई क्यों थी हमारे पास। तो फिलहाल मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ में शायद ना आए, लेकिन उसके बाद हम उसकी डिटेल में बात करेंगे। तो ये लिखा हुआ है दिस क्लास इज़ मार्क एज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो चेंज ना हो सकती हो। और लिखा हुआ है बट वन ऑफ इट्स फील्ड आर नॉट फाइनल, लेकिन इसकी एक ऐसी फील्ड है जो कि फाइनल नहीं है, जो कि चेंज हो रही है। तो बेसिकली इसको ना ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास फ्लटर के अंदर जो विजेट्स हैं वो बेसिकली इम्यूटेबल विजेट्स होते हैं, मतलब वो चेंज नहीं हो सकते। और ऑब्वियसली अगर आप विजेट के अंदर कोई वेरिएबल भी ले रहे हो तो वो भी चेंज नहीं करने देता फ्लटर, और वो इस केस में वार्निंग दे देता है, जैसे कि आपको यहाँ पे उसने दे दी, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि विजेट जो हैं वो इम्यूटेबल्स हैं, उसके अंदर कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। अगर हमने एक दफ़ा इसको ज़ीरो के साथ यहाँ पे शो करा दिया स्क्रीन में काउंट वैल्यू को, तो वो नहीं चेंज हो सकती जब तक आप जो है वो स्टेटलेस विजेट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि विजेट जो है वो इम्यूटेबल है और आपको अपनी सारी फील्ड जो हैं वो फाइनल रखनी पड़ती हैं। तो फिर जब आप फाइनल रख देते हैं तो फाइनल वेरिएबल कभी भी चेंज नहीं हो सकता, तो आपने फिर ये ऑन प्रेस भी ख़त्म कर देना है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम फ्लटर यूज़ कर रहे हैं तो हम कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं बना सकते जिसकी यूआई अपडेट हो सकती हो, क्योंकि विजेट जो हैं वो तो इम्यूटेबल हैं, वो तो चेंज नहीं हो सकते। और अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ऐसी कोई एप्लीकेशन दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती जो कि जिसके अंदर जो है हल्का फुल्का चेंज ना आ रहा हो। इवन कि अगर एक स्टैटिक एप्लीकेशन भी है जो कि सिर्फ चीज़ों को शो कर रही है, उसके अंदर भी कुछ मिनिमम लेवल की कुछ चेंजिंग होती हैं जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तो बिल्कुल फ्लटर आपको दूसरा तरीका देता है। अच्छा, इन विजेट्स के चेंज होने की ना होने की जो वजह है वो बड़ी डिटेल में उसको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टली बता देता हूँ कि विजेट्स इसलिए चेंज नहीं होते क्योंकि इससे परफॉर्मेंस में फ़ायदा होता है, इसमें परफॉर्मेंस बेहतर होती है और विजेट्स लाइट वेट होते हैं। अगर आपने एंड्रॉयड या iOS डेवलपमेंट की है या कोई दूसरी डेवलपमेंट की है तो उसके अंदर जो है अगर मेरे पास कोई विजेट होता था या कोई भी व्यू होता था, उस व्यू को मैं काउंटर स्क्रीन, लेट से अगर इसका नाम है काउंटर स्क्रीन, और उसके बाद मैं डॉट लिख के चेंज समथिंग कोई प्रॉपर्टी करता, चेंज टेक्स्ट, तो मैं उसके बाद जो है वो उसको चेंज कर सकता था। लेकिन फ्लटर क्या करता है, वो इन सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विद इन द विजेट। फ्लटर जो है वो यूआई को चेंज करने का एक दूसरा तरीका देता है जिसको हम देखते हैं अब। तो बेसिकली अब जो तरीका है जो फ्लटर हमें प्रोवाइड करता है कि जिसको हम करते हुए ये टास्क अचीव कर सकते हैं, तो वो हमारे पास ये है कि फ्लटर हमें 2 किस्म के या 2 टाइप्स के जो है वो विजेट प्रोवाइड करता है। तो एक टाइप तो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं जो कि स्टेटलेस विजेट है। तो दूसरी टाइप जो फ्लटर हमें प्रोवाइड करता है वो होता है स्टेटफुल विजेट। अब ज़रा आप ये भी, जब मैंने आपको स्टेटलेस विजेट के बारे में भी बताया था या जब अभी हम स्टेटफुल विजेट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ है जो कि है स्टेट, तो आइदर स्टेटलेस या फिर स्टेटफुल। अब होता ये है कि फ्लटर के अंदर जो स्टेटफुल विजेट है उस विजेट के साथ एक स्टेट को हम एसोसिएट कर देते हैं जो उसके साथ साथ रहती है, और वो जो स्टेट होती है वो चेंजेबल होती है। अनलाइक ये कि आपको पता है स्टेटलेस विजेट के अंदर जो है आप कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि स्टेटलेस विजेट जो है वो इम्यूटेबल है। इसी तरीके से स्टेटफुल विजेट भी इम्यूटेबल है, लेकिन स्टेटफुल विजेट के साथ जो स्टेट एसोसिएट होती है वो चेंजेबल है, वो म्यूटेबल है।
तो हम उस स्टेट को चेंज करके जो है वो UI पे चेंज को रिफ्लेक्ट करते हैं, और किस तरीके से करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये करना है कि इसका जो मेरे पास ये बिल्ड वाला कोड है, इसको मैं अपने पास कहीं जो है ना कट करके रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे आगे इस्तेमाल करना है। तो मैंने इसको जो है वो अपने नोटपैड में रख लिया, और मैंने यहाँ पे सारा कोड जो है मिटा देना है। और सबसे पहले क्या करूँगा, मैं मटेरियल डॉट डार्ट जो है वो इंपोर्ट करूँगा। उसके बाद मुझे जो है विजिट बनाना है, लेकिन इस दफ़ा जो मैं विजिट बनाऊँगा वो स्टेटफुल विजिट होगा, ना कि स्टेटलेस विजिट, क्योंकि हमें UI पे चेंजेस को दिखाना है। और जब भी आपको UI को चेंजेस को दिखाना है तो ऑब्वियसली आपने स्टेटफुल विजिट यूज़ करना है। अब स्टेटफुल विजिट बनाने का थोड़ा सा तरीका उससे कंपैरेटिवली पुराने वाले से, स्टेटलेस से थोड़ा सा मुश्किल है। आपने क्लास बनानी है एक नॉर्मल काउंटर स्क्रीन की, और ऑब्वियसली उसको आपने स्टेटफुल विजिट के साथ जो है वो एक्सटेंड करना है। अब आप देखें कि जब मैंने ये किया है तो ये मुझे एक एरर दे रहा है। आपको मैंने बताया है कि जब भी आप स्टेटफुल विजिट बनाते हो तो उसके साथ आप स्टेट को एसोसिएट करते हो। तो इसमें एक मेथड है जो कि आपको ओवरराइड करना है, जो कि क्रिएट स्टेट का है। तो वो आपसे बोल रहा है कि भाई जो स्टेट आपने एसोसिएट करनी है उसको क्रिएट करो। तो इसके अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, स्टेट को क्रिएट करना है। अब मैं कह रहा हूँ काउंटर स्टेट। अब मैंने इसको स्टेट को क्रिएट तो कर दिया इसके अंदर, लेकिन ये स्टेट की क्लास अभी तक मैंने नहीं बनाई है। तो जब भी आप स्टेटफुल विजिट बनाते हो उसके साथ स्टेट को एसोसिएट करते हो, तो वो स्टेट को भी आपने बनाना होता है। और उस स्टेट को बनाने के लिए एक कोड है जो कि है क्लास बनानी है आपने काउंटर स्टेट की, जो भी आपने नाम रखा है, उसके साथ आपने एक्सटेंड कर देना है स्टेट के साथ। और फिर आपको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ये बताना है कि किस स्क्रीन के साथ एसोसिएटेड है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंटर स्क्रीन। अब देखें जब मैंने ये किया तो ये वाला एरर तो चला गया, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे एक नया एरर आ रहा है, और वो बोल रहा है मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट डॉट बिल्ड। अब जब आपने इसको स्टेट के साथ एक्सटेंड कर दिया, बेसिकली आपने इस क्लास को एक स्टेट बना दिया, तो इसके अंदर आपने विजिट का अपीयरेंस बताना होता है। तो स्टेटलेस विजिट के अंदर तो आप डायरेक्ट स्टेटस विजिट के अंदर ही विजिट का अपीयरेंस बता देते हैं, लेकिन जब आप स्टेटफुल विजिट बनाते हैं तो आप उसकी स्टेट के अंदर उसका अपीयरेंस बताते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वहाँ पे बिल्ड मेथड को इम्प्लीमेंट करते थे, वैसे यहाँ पे भी हमने इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि जो कोड मैंने कॉपी किया था, तो वो कोड मैं उसको जाके उठा लेता हूँ वापस। तो ये स्कैफोल्ड से लेकर नीचे तक, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो आप दोबारा लिख लें, कोई मसला नहीं है। और मैंने इसको पेस्ट करना है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे जो है काउंट की वैल्यू है वो आपने बनानी है। तो याद रखिएगा स्टेटफुल विजिट हो या स्टेटलेस विजिट हो, वो इम्यूटेबल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एंड करके एक काउंट इक्वल्स टू 0 लूँ तो उस केस में भी ये मुझे वार्निंग देगा, क्योंकि ये कहेगा कि ये आपका जो है इम्यूटेबल है, लेकिन आपने इसके अंदर एक फील्ड रखी हुई है जो कि म्यूटेबल फील्ड है, जो कि चेंज हो सकती है। अगर मुझे इसको एरर को ख़त्म करना है तो मुझे यहाँ पे फाइनल लिखना पड़ेगा। फाइनल का मतलब है ये चीज़ जो काउंट है ये इम्यूटेबल हो गया, ये अब चेंज नहीं होगा। तो ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन स्टेटलेस विजिट हो या स्टेटफुल विजिट हो, उसके अंदर आप कोई भी चीज़ इम्यूटेबल नहीं रख सकते। लेकिन स्टेटफुल विजिट की स्टेट म्यूटेबल है, वो चेंज हो सकती है, तो उसके अंदर आप चेंजेबल डेटा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा एंड काउंट इक्वल्स टू 0, और ये मुझे कोई वार्निंग नहीं देगा, कोई एरर नहीं देगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अब एक छोटी सी चीज़ जो समझने वाली है कि जब भी आप स्टेट के अंदर काम कर रहे होते हो, बेसिकली ये वाली जो काउंटर स्टेट है, अभी हम स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं। तो जब भी आप स्टेट के अंदर काम कर रहे होते हो और कोई भी स्टेट डेटा चेंज हो जाता है, बेसिकली ये हमारे पास काउंट है, मैं इसको स्टेट डेटा कह रहा हूँ, अगर वो चीज़ चेंज हो जाती है तो आपको फ्लटर फ्रेमवर्क को बताना होता है कि इस स्टेट के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं डेटा में, तो आपको अपनी यूआई को भी चेंज करना है। जैसे अगर मैं अभी फर्स्ट करें मैं इसको काउंट प्लस प्लस कर दूं और एप्लीकेशन को दोबारा रन करूं, तो अगर मैं एप्लीकेशन को रन करके देखूं, एक दफ़ा मैं टर्मिनल भी खोल लेता हूं, बेसिकली कंसोल, ताकि आप देख सकें कोई एरर नहीं है। अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूं, मैंने तकरीबन 10 से 15 मरतबा क्लिक कर दिया, लेकिन अभी भी चेंज नहीं आया है। तो होता यह है बेसिकली कि जब आप जो है, अब देखिए मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने यहाँ से हॉट रीलोड किया। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा करके दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने उसको बटन प्रेस किया था। तो ये एप्लीकेशन दोबारा रन हो गई है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, ये मैं तकरीबन 10 दफ़ा तो कर चुका हूँ। अब अगर मेरे पास अभी तक कोई यूआई में चेंज नहीं आया, जबकि आना चाहिए था क्योंकि हमने अब स्टेटफुल विजिट यूज़ किया।
होता ये है फ्लटर के अंदर कि जब आप स्टेटफुल विजिट बना देते हैं तो वो आपको अलाउ तो करता है कि अपने स्टेट के अंदर जो डेटा है उसको आप चेंज करें, लेकिन आपको फ्लटर को एक्सप्लिसिटली बताना होता है कि जब भी आपका स्टेट डेटा चेंज हो रहा है, यानी जब भी आपका अकाउंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपको फ्लटर को एक्नॉलेज करना होता है एक्सप्लिसिटली कि भाई हमारी स्टेट का डेटा चेंज हुआ है, तो आपने अपनी यूआई को भी चेंज करना है। और अगर आप नहीं करते तो फ्लटर जो है वो दोबारा से यूआई को रीबिल्ड नहीं करता। तो अगर मैं आपको सिर्फ ये हॉट रीलोड करके दिखाऊं, क्योंकि मैं अपडेट कर चुका हूं और ये अकाउंट की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, लेकिन क्योंकि फ्लटर को पता नहीं चला कि ये अपडेट हो चुकी है, इसलिए उसने खुद से इसको अपडेट नहीं किया। लेकिन अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे हॉट रीलोड करता हूँ, तो ये मेरे पास, मैंने इसको फोर्स किया है कि आप इसको रीबिल्ड करो उसके पूरे फ्रेम को, तो उसने फिर अपडेट दिखाया है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसी तो एप्लीकेशन नहीं होती ना कि जिसके अंदर आप जो है अगर कोई चेंज किया तो आप एप्लीकेशन दोबारा खोल के देखें तब आपको चेंज रिफ्लेक्ट होगा। ऑब्वियसली आप एक तरीका होना चाहिए कि जिसके ज़रिए फ्लटर खुद से यूआई को अपडेट कर दे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपने स्टेट का डेटा चेंज करना है तो आपको फ्लटर को बताना है कि मैं चेंज कर रहा हूँ डेटा, ताकि फ्लटर उसको उस स्टेट से रिलेटेड जो स्क्रीन है उसको वो रीबिल्ड कर सके। तो उसका तरीका ये है कि पहले मैं एक एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ ताकि रीसेट हो जाए। उसका तरीका ये है कि आपने जो भी चेंजिंग करनी है स्टेट के अंदर वो आपने करनी है सेट स्टेट के अंदर। तो सेट स्टेट बेसिकली एक मेथड है जिसके अंदर आपने एक और एम्प्टी मेथड को इस तरह से पास करना होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा दूं तो इस तरीके से कुछ है, और इसके अंदर इस मेथड के अंदर बेसिकली आपने क्या करना है, इस कॉल बैक के अंदर आपने सारा जो भी स्टेट का चेंज हो रहा है वो करना है। तो बेसिकली हमारा काउंट प्लस प्लस हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर देना। अब ये सेट स्टेट काम ये करता है कि जब भी सेट स्टेट आता है तो सेट स्टेट अपने अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, जो बेसिकली ये लाइन लिखी है काउंट प्लस प्लस, उसको रन करता है। और जब उसको रन करके स्टेट का डेटा चेंज हो जाता है तो सेट स्टेट फ्लटर को बताता है, फ्रेमवर्क को, कि हमारी जो स्टेट है जो कि काउंटर स्क्रीन के साथ एसोसिएटेड है, जो कि काउंटर स्टेट है, तो वो चेंज हुई है। तो क्योंकि वो चेंज हुई है तो आप अपनी स्क्रीन को भी, जो कि काउंटर स्क्रीन है, उसको अपडेट करो, उसको दोबारा से रीबिल्ड करो। तो इसलिए फ्लटर जो है वो स्क्रीन पे चेंजेस को लाइव दिखा रहा होता है। अब देखें मैं चेंजिंग कर रहा हूँ और ये खुद ब खुद चेंज हो रहा है, मैंने कोई हॉट रीलोड नहीं किया और कुछ भी नहीं किया। तो समरी ये है कि हमारे पास फ्लटर के अंदर दो विजिट होते हैं, दो किस्म के, एक स्टेटलेस, एक स्टेटफुल। स्टेटफुल विजिट हम तब यूज़ करेंगे जब भी यूआई चेंज होगी, और सेट स्टेट बेसिकली हमने यूज़ करना ज़रूरी जब भी हमने स्टेट डेटा को चेंज करना है, क्योंकि वो एक्नॉलेज करता है फ्रेमवर्क को कि भाई यूआई में चेंजिंग करनी है क्योंकि हमारे स्टेट डेटा में चेंज आई है। तो ये वीडियो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये स्टेटफुल विजिट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, और अगर आपको ये समझ में आया है तो बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी समझनी। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एटलीस्ट इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप मुझे कमेंट पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। और उसके अलावा आप मुझसे, अगर आपको 1-to-1 जो है वो कम्युनिकेशन करना है, इसको और आसानी से समझना है, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट पे आके आप मुझसे मेरा कांटेक्ट ले सकते हैं। उस तरीके से हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं और आपकी जो आपको डाउट्स हैं इसके अंदर वो क्लियर हो सकते हैं। तो इस वीडियो से इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है उनके साथ जो कि ये वीडियो देखना चाहते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आपने सब्सक्राइब भी करना है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया।